वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लाए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स मिशन चंद्रयान 3। यहाँ हम चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। चांद पर तिरंगा फहराने के लिए इसरो को बधाई। जय हिंद। चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से देश अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए हैं? आंसर है अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ, अब रूस, जो कि अब रूस के नाम से जाना जाता है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहे हैं। अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश अब तक चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं? तो आंसर है अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल नहीं हुआ था। भारत का पिछला मिशन चंद्रयान 2, जो कि 2019 में प्रोजेक्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, लैंड होने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन भारत ने इतिहास रचते हुए यह मुकाम हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो आंसर होगा इसका चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल हैं। इससे पहले वह इसरो के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यालय में उप निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पी वीर मुथुवेल ने इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये पी वीर मुथुवेल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही 2019 में जिस पॉइंट पर चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। यानी कि जो 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी, फेल हो गया था, तो उस पॉइंट को क्या दिया गया है? तिरंगा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। गौरतलब है कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी कि अब तक किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई है। कहाँ पर? साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को विक्रम नाम क्यों दिया है? तो आंसर होगा इसरो ने विक्रम लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम लैंडर का भार 1752 किलोग्राम है। विक्रम लैंडर ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के कोई भी लैंडर चांद की सतह पर उतरता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज विक्रम साराभाई की है, जिनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 को। जन्म स्थान अहमदाबाद, गुजरात। पेशा वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। क्षेत्र भूगोल के क्षेत्र में। तो पुरस्कार भी मिले ना, पद्म भूषण पुरस्कार मिला 1966 में, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला मरणोपरांत 1972 में। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। उनके प्रयासों की वजह से इसरो की स्थापना हो सकी थी। डॉक्टर साराभाई ने ही तिरुवनंतपुरम में पहला रॉकेट सेंटर, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? आप इमेज में देख सकते हैं, ये प्रज्ञान रोवर है, तो उसको प्रज्ञान रोवर का नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया था, जो एक वैज्ञानिक पेलोड है। प्रज्ञान एक रोबोटिक व्हीकल है जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञान होता है। चंद्रयान 3 मिशन 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का अनुवर्ती है।
चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर की लाइफ कितनी है? तो आंसर होगा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिनों तक विभिन्न प्रकार की खोज में लगे रहेंगे। सोलर पैनल की मदद से ये डिवाइस चार्ज होकर चांद पर एक्टिव रहेंगे। साथ ही इसरो चीफ एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि 14 दिन बाद भी चंद्रयान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो आप इमेज में देख सकते हैं, ये इसरो चीफ एस सोमनाथ हैं। और अब से पहले जो 2019 में जो प्रोजेक्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2, उस समय थे इसरो चीफ के सिवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अगस्त को ही क्यों कराई गई चंद्रयान 3 की लैंडिंग? तो आंसर होगा इसरो ने 23 अगस्त को लैंडिंग की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। ऐसा इसलिए किया गया कि चांद के एक हिस्से पर केवल 14 दिन सूरज की रोशनी पहुंचती है और अगले 14 दिन वह वहां अंधेरा रहता है। सोलर पैनल से चलने वाले लैंडर और रोवर को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी, इसलिए इसरो ने लॉन्चिंग डेट ऐसी चुनी कि विक्रम के लैंड होने के समय साउथ पोल एरिया में सूरज की रोशनी पहुंचती रहे, यानी कि 14 दिन तक वहाँ सूरज की रोशनी रहती है, तभी तक वो फंक्शन करेगा, वर्किंग रहेगा। तो वहाँ से कुछ प्रज्ञान ने कुछ इमेजेस भेजी हैं, सेंड की हैं। ये जो इमेजेस हैं ये मून की सरफेस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन आज का ये, चंद्रयान 3 के लैंडिंग के 4 फेज कौन कौन से थे? तो इसको 4 फेज में डिवाइड किया गया था। तो पहला फेज है रफ ब्रेकिंग फेज। इस चरण के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर का क्षैतिज वेग लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर शून्य के करीब होना चाहिए। सेकंड फेज एटीट्यूड होल्डिंग फेज। चंद्रमा की सतह से लगभग 7.43 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति में झुक जाता है। थर्ड फेज फाइन ब्रेकिंग फेज। यह फेज लगभग 175 सेकंड तक चला। इस दौरान लैंडर लैंडिंग क्षेत्र तक क्षैतिज रूप से लगभग 28.52 किलोमीटर की यात्रा करता है। साथ ही ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर कम हो गई थी। चंद्रयान 2 ने एटीट्यूड होल्ड फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच कंट्रोल खो दिया था, इसलिए उसकी सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है फोर्थ टर्मिनल डिसेंट। यह लैंडिंग का आखिरी फेज है जब पूरी तरह से लंबवत लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।